जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। लेकिन इन सबको मिलाकर भी ऐसा लगता है कि किसान कई बार पीछे रह जाता है। किसान अपने खेत में काम तो कर रहा है, लेकिन इंतजार है उन सारे समाधान का जो अभी भी मिलना बाकी हैं। समस्या है जिसका अंबार बढ़ता चला जा रहा है और चुनाव के समय सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। कुछ रह जाता है पीछे तो यही किसान जो लगातार काम करता है खेत में आप तक अन्न और रोटी पहुंचाने के लिए। पहली समस्या तो पानी की सिंचाई की, दूसरी समस्या खाद की और तीसरी समस्या हम धान पैदा कर लिए तो अब इसको क्रय करने की। हमको भाव नहीं मिलता, व्यापारी लेते हैं औने पौने दाम में खरीदेंगे और ले जाकर के उसको फिर क्रय केंद्रों पर सरकारी, जहाँ भ्रष्टाचार का आलम मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, वहाँ पूरे एमएसपी के रेट पर पेमेंट पाएंगे। इस किसान को जो प्रोडक्शन करता है उसको नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी समस्या ये है। जी मैम, मेरी समस्या ये है कि जब हम लोग फसल का उत्पादन कर लेते हैं तो सबसे बड़ी समस्या इसको बेचने की है। इसका सही मूल्य नहीं मिल पाता है, सरकार क्रय केंद्रों पर अच्छे से खरीद नहीं पाती, इसलिए हमें मजबूरन बिचौलियों को बेचना पड़ता है जिसका मुझे मूल्य सही नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़ कि इस समय डीजल, पेट्रोल और सबसे बड़ा ज़रूरत है, किसान डीजल खरीदता है पंपिंग सेट चलाने के, ट्रैक्टर चलाने के लिए इतना महंगा हो गया कि उसको खरीद नहीं पा रहा है, और अगर खरीद भी पा रहा है तो अपने फसलों से चौगुने दामों पर खरीद रहा है, जिससे कि वो अपने ढंग से खेती सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है मेरा। और बाकी समस्या सबसे दिन पर दिन ये बढ़ती जा रही है कि महंगाई अपने आप बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि किसान अपनी फसल बेचने के लिए मतलब किसी भी दाम पे मजबूर है, क्योंकि उसके आगे बहुत चुनौती है, बीज है, दवा है और उसके साथ साथ उसके परिवार का खर्च है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, इसलिए वो अपनी समस्या में उलझा हुआ है। मैम, ये किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो किसान अपना प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन का जो उचित दाम मिलना चाहिए वो उचित दाम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सरकार इस पर अपना रेट लगाती है। जब रेट लगाती है तो धान जब तैयार होता है तो कोई खरीदने वाला मिलता नहीं है। जब मिलता है तो जो रोजगारी होते हैं वही आके खरीदते हैं। अब बोलते हैं धान जो है इसमें पहिया है तो हमको 1400 रुपये में आप कर लेंगे। अब खेत में धान पड़ी हुई है, मौसम भी यदि आ गया तो वो जल्दी औने पौने में दाम में वो बेच देता है। जब बेचता है फिर उसको लागत, जब अपना लागत निकालता है तो उसे वो घाटे हो जाते हैं। जब घाटे होते हैं फिर वही किसान अपना या तो वो मरने पर तैयार हो जाता है, जैसे कि वो किसान क्रेडिट कार्ड पे अपना लोन लिया है उसको भरने में परेशान हो जाता है, नहीं मिल पाता तो आत्महत्या कर लेता है। तो किसानों की समस्या को सरकार को ध्यान में रखते हुए अपनी जो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस रखी है उसको आप कानून में लाकर निर्धारित कर दें तो किसान अपना प्रोग्रेस कर सके। हम किसान लोगों का यही मानना है, उद्देश्य है कि हमारा एक आयोग हो, किसान आयोग हो, जिससे किसान अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके, रख सके और उसको मनवा सके। यही हमारे किसान का यही उद्देश्य है, यही मांग है। किसानों की मेन समस्या जो है छुट्टा और आवारा पशुओं से है। नीलगाय का आतंक इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि अरहर की फसल और सरसों की फसल बर्बाद हो रही है। इसी कारण से सरसों का तेल महंगा हो रहा है। जो है किसानों का जो है मेन समस्या यह है। दूसरा कि बिजली का बिल जो है बहुत ज़्यादा सरकार बढ़ा रही है, उसको भी सरकार थोड़ा कम करे तो किसानों को थोड़ा राहत मिले। डीजल पर सब्सिडी थोड़ा दे। किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग बनवाने जाते हैं बैंक में तो बैंक वाले काफ़ी चक्कर लगवाते हैं हम लोगों से, कमीशन के चक्कर में या जो भी कारण हो। और तीसरी एक बात है कि किसान क्रेडिट पर कार्ड पर ज़बरदस्ती फसल बीमा ले लेते हैं। जब मिलता नहीं है लाभ हम लोगों को उसका, फसल बीमा का, फसल नुकसान हो जाती है, दावा कंप्लेन करते हैं लेकिन मिलता नहीं है कुछ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।